दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सारणी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में स्थित एक नगर है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र है। सारणी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी सुनीता दीदी जी। आपका जन्म 1973 में हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। बचपन से ही आपको खेलकूद, नृत्य कला, चित्रकला में विशेष अभिरुचि रही। आप सरलता, निरहंकारिता, निस्वार्थ भावना आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। 1969 में आपको दिल्ली से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1991 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित हो गई। तब से आप दिल्ली, भोपाल, बैतूल आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1997 से सारणी में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 250 से भी अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को तनाव मुक्त कर दिव्य गुणों से संपन्न कर रहे हैं। मेरे लौकिक पिताजी मिलिट्री में थे और माँ गृहिणी थी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक धार्मिक परिवार मिला और अनुशासित परिवार मिला, क्योंकि पिताजी मिलिट्री में होने के कारण घर के अंदर बहुत अनुशासन था और माँ एक शिव भक्त थी और इसी कारण से मेरे अंदर भक्ति के भी, परमात्मा के प्रति भावना के भी संस्कार भरे। परिवार में हम 5 भाई बहन हैं। 2 भाई हैं मुझसे बड़े और 2 ही मेरी बहनें हैं। सबकी शादी हो चुकी है और वो भी अच्छी एजुकेशन में आगे बढ़े। दोनों भाई मेरे अच्छी पोस्ट पर रहे। बड़ा भाई मेरा एक एग्रीकल्चर में मैनेजर था और छोटा भाई दिल्ली के हयात रेजेंसी में परचेजिंग ऑफिसर थे, परचेजिंग मैनेजर थे। और बहनें दोनों की शादी हुई तो गृहिणी हैं। और सबसे पहले मैंने जो पढ़ाई लिखाई की वो सारी दिल्ली के नजफगढ़ में की और मेरा शुरू से ही, बचपन से ही डांस में बहुत रुचि थी। मैंने कई बार डांस में हिस्सा भी लिया और फर्स्ट प्राइज़ जीता। और सबसे बड़ी बात 1991 में मैंने दिल्ली का जो मार्च होता है 26 जनवरी का, जो परेड मार्च होता है लाल इस पर इंडिया गेट पर, तो मैंने उसमें हिस्सा लिया और उसमें भी मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, जो कि पूरे ही देश में नाम हुआ था। और मैंने बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की। जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे घर पर मंजू दीदी का आना हुआ और मंजू दीदी को देख करके जब मैंने उनको देखा तो एकदम वाइट व्यक्ति मैंने पहली बार देखा था और उनको देख करके मैं प्रभावित तो बहुत हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि मैं इस लाइफ में भी जाऊंगी। तो उनको मैं देख करके बहुत खुश भी हुई। तो मेरी बड़ी बहन उनको लेकर के आए थे घर पर, जो बहादुरगढ़ में हैं। तो
वो जब उनको लेकर के आए तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया और कहा कि देखो दीदी को बोलो कि आपको ऐसा ही जीवन बनाना है। तो मुझे देखकर लगा कि मैं एकदम से कैसे कह दूं कि मुझे ऐसा जीवन बनाना है, मैं तो जानती भी नहीं ये जीवन क्या है, ये है कौन। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये ब्रह्मा कुमारी हैं, पर अच्छा बहुत लग रहा था। और मेरे से मेरी बहन ने बहुत प्रेशर किया कि आप बोलो, एक बार बोलो उनको, घर में आए हैं तो आपको वरदान मिलेगा, ये होगा। लेकिन मैं नहीं बोली उस टाइम, और उसके बाद दीदी चले गए। उस टाइम मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। और सबसे पहले फिर मेरी जो माँ थी वो बहुत दिव्य गुणों से पहले से भी काफ़ी भरपूर थी, अच्छे संस्कारों वाली एक माता थी। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, भक्ति भावना रखना, घर में कोई आया है या भगवान के प्रति दान पुण्य करना, कोई आया है तो उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड करना, ये सब चीज़ें एक अनपढ़ महिला होने के नाते भी उन्होंने ये संस्कार हम सभी बच्चों में भरे थे। तो मैं बोली तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बाद मम्मी जो थी वो ज्ञान से सबसे पहले जुड़ी और मम्मी सेंटर जाने लगी। हमारा जो सेंटर पड़ता था दिल्ली में, विकासपुरी सेंटर पड़ता था, और मम्मी जो थी वो विकासपुरी सेंटर से सबसे पहले जुड़ी। लेकिन नजफगढ़ और विकासपुरी के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर है। तो हमने दीदी से कह कर के फिर नजफगढ़ में ही गीता पाठशाला खुलवाई और वहाँ पर फिर क्लास चालू हुई। तो मम्मी शुरू में मुझे क्लास में लेकर के जाती थी। तो मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन जाती थी। और मैं कन्या थी तो सभी माताएं बैठ जाती थी, तो मेरी ड्यूटी वहाँ पर मुरली सुनाने की लगाई थी। भले मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन मुरली सुनाती थी तो अच्छा भी लगता था, सारी माताएं सुनती थी। फिर धीरे धीरे मेरी बहन ने मेरे से कहा कि आप भी ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प लो। लेकिन उस टाइम तक मुझे कुछ समझ नहीं थी, भले मुरली सुनाती थी, मुरली में भी शब्द कुछ के कुछ पढ़ती थी। जैसे लक्ष्मी नारायण आता है तो पुरानी मुरलियों में ल न लिखा हुआ आता था, और ब्रह्मा कुमार कुमारी आता है तो उसमें ब्रह को लिखा हुआ आता था। तो मैं उसको ज्यों का त्यों ही पढ़ती थी। मुझे नहीं पता था ये ल न क्या चीज़ है और ये ब्रह को क्या है। तो फिर भी माताएं बड़े प्यार से सुनती थी। तो वहाँ से फिर जब देखा मैं मुरली प्यार से सुना देती हूँ, सबको मना नहीं करती थी, तो मेरे परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद ये इसका रुझान उस तरफ है। तो उन्होंने कोशिश की कि आप भी ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प करो। लेकिन मेरे अंदर वो संकल्प नहीं आ रहा था कि मैं बनूं, कि मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं कुछ जानती नहीं इस विषय में। तो दीदी का, मंजू दीदी का समर्पण 89 में हुआ था। तो 90 में वो अपनी समर्पण की कैसेट लेकर के आए थे सबको दिखाने के लिए। तो वो कैसेट मैंने उनके समर्पण की पहली बार देखी, और जब उनके समर्पण की कैसेट देखी तो उसमें देखा कि दीदी ने बहुत अच्छा भाषण भी किया है। और दीदी का जो समर्पण भोपाल में हुआ था तो उसमें यज्ञ के बहुत बड़े बड़े महारथी आए हुए थे। बड़े दादी जी आए हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी आए हुए थे, चंद्रमणि दादी जी आए हुए थे, और योगिनी बहन आई हुई थी, जगदीश भाई जी आए हुए थे। ऐसे कई महारथी उसमें आए थे। और मैंने देखा कि उन महारथियों ने बहुत अच्छे अच्छे दीदी को वरदान दिए, बहुत अच्छी एक पालना की। उस टाइम देखा तो वो चीज़ देख करके और दीदी का जो भाषण जो सुना मैंने, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और वहाँ से लगा कि थोड़ा सा इस संस्था में अंदर जा कर के देखना चाहिए कि है क्या। अगर ऐसा जीवन बन जाए तो कितना अच्छा और सम्माननीय जीवन है, कितना वरदानी जीवन है। लेकिन फिर भी इतना रुझान नहीं था। तो 91 में मेरा फिर मधुबन जाना हुआ अक्टूबर में। तो दीदी ने कहा, विकासपुरी वाले दीदी जो थे हमारे सतीश बहन जी और रामनाथ भाई जी,
तो दीदी ने कहा कि तुम भी चलो, कन्याओं का भी एक ग्रुप जा रहा है और बाबा मिलन में आप भी चलो। तो मैं उनके साथ बाबा मिलन में गई। तो मैंने पूछा, मेरी जो बड़ी बहन थी वो कहते थे कि तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, भगवान को अपना जीवन दोगी तो बहुत अच्छा तुम्हारा जीवन रहेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं जाती हूँ मधुबन, पर भगवान का बनने के लिए क्या करना पड़ता है और क्या सबूत है इसका कि मैं भगवान को पसंद हूँ नहीं हूँ, मैं चल सकती हूँ नहीं चल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, बाबा जब मिलते हैं ना तो कन्याएं आगे बैठती हैं, सबसे आगे कन्याएं होती हैं, तो तुमको भी आगे बैठने का चांस मिलेगा। और उसमें एक चीज़ तुम ध्यान से देखना, जब बाबा आते हैं ना तो दृष्टि देते हैं, और दृष्टि देते हैं तो उसमें देखना कि बाबा दृष्टि देते देते जिसके ऊपर भी बाबा की दृष्टि रुक जाती है तो समझ लो वो बाबा को पसंद है। और तुम्हारे ऊपर अगर बाबा की दृष्टि रुक जाए तो समझ लेना तुम बाबा को पसंद हो, तो बाबा तुम्हें अपनी बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मधुबन गई 91 में, अक्टूबर में। तो मधुबन गई तो वही स्थिति थी, मेरे मन के अंदर बड़ा ये चल रहा था कि पता नहीं मैं बन पाऊँगी नहीं बन पाऊँगी, भगवान को पसंद आऊँगी नहीं आऊँगी, और ये भगवान है ये भी क्या सबूत है, कैसे पता पड़ेगा कि ये भगवान ही आए हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे। और बाबा मिलन के दिन हम फटाफट तैयार होकर के और ओम शांति भवन में हम पहुँचे, और वही हुआ कि कन्याओं को सबसे आगे बैठने का मौका मिला। मैं बाबा के जस्ट सामने बैठी हुई थी और मेरी कोई आत्मिक स्थिति नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ध्यान से बस बाबा को देख रही थी कि देखूंगी कि क्या सच में भगवान आते हैं, सच में कुछ चेंज होगा, क्या सच में जो कहा जा रहा है वो हो रहा है। तो मैं बहुत ध्यान से बाबा को देख रही थी। गीत बजा और बाबा का अवतरण हुआ दादी के तन में। तो जैसे ही अवतरण हुआ तो मैं बिल्कुल जैसे एक जगह पर जमी रह गई, दादी के चेहरे को देख रही थी। तो देखते देखते मैंने क्या देखा कि दादी का जो चेहरा है वो एकदम से चेंज हो गया, और उस चेहरे के अंदर मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि कोई लाल लाइट जल रहा है, और होंठ जो है वो बिल्कुल शाइन कर रहे थे। तो उस सीन को देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये माना कुछ हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। और मैं पलक भी नहीं झपका पा रही थी, और मैं कंटिन्यू बाबा की आंखों में देख रही थी। बाबा दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा की दृष्टि आते आते मेरे दिमाग में वही बात गूंज रही थी कि अगर बाबा की दृष्टि किसी पर रुक जाती है तो समझ लो वो बाबा को पसंद आ गया। तो मैं बहुत ध्यान से बाबा की दृष्टि को देख रही थी, और जैसे ही बाबा दृष्टि देते देते मेरी तरफ बाबा की दृष्टि आई तो बाबा की दृष्टि कुछ सेकंड के लिए रुक गई। और जैसे ही बाबा की दृष्टि रुकी तो मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था और पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे। और मैंने अंदर ही अंदर संकल्प किया कि बाबा जब भी मैं अगली बार आऊँगी तो आपकी संपूर्ण रूप से बनकर के ही आऊँगी। और ये मैंने क्यों बोला, कैसे बोला, मुझे नहीं पता, क्यों मेरे अंदर से ये आवाज़ निकली और मैं एकदम से जैसे फ्रीज हो गई वहीं पर। बाबा की दृष्टि कंप्लीट हुई, मुरली चली। तो मुरली जैसे ही चली तो मुझे थोड़ा बुखार आ गया था, पहले से भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मुझे बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार आया। और मैं बस उसी संकल्प में थी कि बस बाबा की दृष्टि और वो चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। मैंने बाबा की वाणी भी ध्यान से नहीं सुनी कि क्या कहा बाबा ने। और फिर धीरे से मैं वहाँ से उठ कर के बाहर चली गई। बाहर जा कर के मैं ओम शांति भवन की सीढ़ियों के ऊपर जा कर के बैठ गई। थोड़ा तबीयत खराब थी तो इस कारण भी, और वो जो बाबा का चेहरा जो था वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। और फिर जो मैंने मुरलियाँ जैसे सुनी थी, सुनाई थी, या मेरी बहन ने मुझे सिखा करके भेजा था कि ऐसे ऐसे बाबा की मुरली चलती है, ऐसे बाबा आते हैं और बाबा ऐसे साथ चलते हैं,
तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। और मैं बाहर बैठी थी तो ओम शांति भवन की सीढ़ियों पर जो माइक्स लगे हुए हैं उसमें बाबा की आवाज़ आ रही थी। तो वो आवाज़ सुनते सुनते मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं गोपी हूँ और बाबा श्री कृष्ण के रूप में मेरे साथ हैं, और ये बगीचा जो है ये एक वृंदावन गार्डन बन गया है। और वहाँ पर मैं बाबा के साथ बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि पहले कोई भी जब बाबा आते थे तो कोई भी बाहर नहीं रहता था, सब अंदर होते थे। मैं अकेली वहाँ बाहर बैठी हुई थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ये बाहर ज़्यादा अच्छा है अंदर से। अंदर बहुत भीड़ है और बाहर मुझे लगा कि शायद बाबा मुझे बाहर ले आया है और मैं और बाबा दोनों यहाँ हम अकेले बैठे हुए हैं। और वहाँ मुझे फील हुआ कि जैसे बाबा मेरे साथ बैठा। बहुत अंदर की खुशी, अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, बहुत आनंदित हो रही थी मैं। और फिर उसके बाद धीरे से पता पड़ा कि मुरली ख़त्म हो गई है और सबको टोली मिल रही है। तो मैं अंदर गई और बाबा सबसे मिल रहे थे उस टाइम। तो कन्याओं से भी बाबा ने बात की और बाबा ने उस टाइम कन्याओं को वरदान दिया कि सदा ही बाबा की बनकर रहना, बाबा की बनकर रहोगी तो बाबा सदा आपके साथ है। तो ये वरदान जैसे मेरे लिए फलीभूत हो गया और इसी चीज़ को लेकर के मैं वहाँ से मधुबन में भी जब पूरा घूमी तो वही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। और वहाँ से फिर मुझे नशा चढ़ा। तो अगले दिन फिर क्लास था, चंद्रमणि दादी जी का क्लास था कन्याओं के साथ। तो 15-20 कन्याएं हम बैठे हुए थे दादी के सामने। तो दादी ने पूरा क्लास कराया कन्याओं के जीवन के ऊपर, कन्याओं के जीवन के महत्व के ऊपर, कन्याएं क्या कर सकती हैं इसके ऊपर दादी ने पूरा क्लास कराया। और उसके बाद लास्ट में दादी ने पूछा कि किन किन कन्याओं ने पढ़ाई कंप्लीट की है 12th तक। तो बहुत सारी कन्याएं थी जिन्होंने हाथ खड़ा किया, जिसमें मैं भी थी। फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था। तो मैंने कहा दादी मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है 12वीं तक। फिर दादी ने कहा कि अच्छा दादी अगर कुछ कहे तो कहना मानेंगी। तो सब ने कहा हाँ दादी, दादी का कहना नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। तो दादी ने बड़े प्यार से कहा कि जिन कन्याओं ने 12th पास कर ली है, 12th क्लास काफ़ी होती है पढ़ाई के लिए। हमें यज्ञ में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ईश्वरीय महावाक्यों को समझना होता है, धारण करना होता है और मुरली सुनानी होती है, भाषण करना होता है, और उसके लिए 12th क्लास काफ़ी है। मैं समझती हूँ उसके बाद कन्याएं कॉलेज में जाती हैं तो बुद्धि घूमने का काफ़ी चांस रहता है। अगर कोई ये समझती हैं कि हमारे लिए 12th क्लास काफ़ी है और हम बाबा की बन सकती हैं, वो कन्याएं हाथ उठाओ। तो उन कन्याओं में सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने हाथ उठाया तो दादी ने पूछा कि और कोई कन्याएं नहीं हैं। तो सब ने कहा कि हम घर पूछेंगे। किसी ने कहा थोड़ा सा पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो दादी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं दादी के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी पास में। तो दादी ने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि तुम सच में पढ़ाई छोड़ सकती हो। मैंने कहा बिल्कुल दादी। तो बोले कि पढ़ाई छोड़ने का मतलब है कि अब जा कर के तुम्हें कुछ भी नहीं, माना कॉलेज की तरफ देखना भी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो संकल्प कर लिया सो कर लिया। दादी के सामने संकल्प सो बाबा के सामने संकल्प। तो बोली बाबा की बनोगी? मैंने कहा बिल्कुल बनूंगी। फिर दादी ने कुछ विशेषताओं के ऊपर भी क्लास कराई कि ठीक है कन्याओं में अगर ब्रह्मा कुमारी बनने की किसी में नहीं है ऐसा, या कुछ और आगे पढ़ना चाहती हैं, तो आप लोगों में कलाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि कलाएं भी कभी कभी हमारे जीवन के लिए वरदान बन जाती हैं। तो सभी कन्याओं ने बताया। तो मुझसे दादी ने पूछा आप में क्या? मैंने हाथ खड़ा किया था। तो मैंने दादी को कहा दादी मैं डांस करती हूँ। तो बोले कोई विशेष जगह डांस किया? तो मैंने बताया मैंने खालसा यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी डांस किया है और मैंने दिल्ली की 26 जनवरी परेड में भी मैंने डांस किया है और वहाँ पर मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो दादी ने ताली बजवाई
की तो बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली की 26 जनवरी की परेड में आपने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो बोली ये डांस तुम्हारे लिए वरदान बनेगा ना, तुम बच्चों को डांस सिखाओगी और बच्चों को डांस सिखाओगी तो उनके माता पिता बच्चों का डांस देखने के लिए बाबा के घर आएंगे, और जो माता पिता बाबा के घर आएंगे तो उनको कोर्स के लिए निमंत्रण देना, ऐसे तुम्हारी क्लास बढ़ेगी, आत्माओं को बाबा का संदेश मिलेगा। 15 मार्च को मुझे भोपाल लेकर के आए और 15 अक्टूबर में मेरा समर्पण हुआ। 6 महीने के बाद ही मैं समर्पित हो गई। उसके बाद मैं अक्टूबर में फिर से बाबा से मिलने गई, और बाबा से मिलने गई तो मुझे अचानक याद आया कि मैंने बाबा से कहा था संकल्पों में ही कि बाबा अगली बार जब मैं आऊँगी तो आपकी संपूर्ण रीति बन करके ही आऊँगी। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि मैं समर्पित होकर के ही दूसरी बार बाबा से मिली, और वहाँ से फिर बैतुल में हम लोगों ने सेवाएं शुरू की। 93 में ही हम बैतुल में आए थे, और 93 से 97 तक मैंने बैतुल में ही रह करके सेवाएं की, और 97 में हमने पहला सेंटर खोला, सारणी सेंटर। तो सारणी सेंटर खोलने का एक बहुत अच्छा अनुभव ये है बाबा का कि हम पहली बार ही वहाँ पर सेंटर के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे थे, जो सेंटर पर ज़रूरी सामान होता है। तो उस दिन हम लोगों ने बस पकड़नी चाहिए, सामान था हमारे पास, कुछ बिस्तर था, बर्तन थे, तो वो सारा सामान हमने बस में चढ़ाया। मेरे साथ एक माताजी भी जा रहे थे, तो माताजी थोड़े बुज़ुर्ग थे तो वो थोड़ा सा मेरे से पीछे रह गए थे। तो बस वाले ने बोला कि बहन जी जल्दी करो, आपकी माता कहाँ है, हमारी बस का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा 1 मिनट के लिए भैया टाइम दो, बस आ ही रही हैं। और उस भाई ने पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में क्यों इतना गुस्सा आ गया। तो माताजी मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर होंगे, तो बोले मैं नहीं बिठाता आपको, और उसने हमारा सारा सामान बस से नीचे फेंक दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, शर्म भी आई कि हमारा पूरा सामान उसने बस से नीचे फेंक दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? माताजी ने भी हाथ दिया, बोला भी, बोले नहीं बिठाना आपको, इतना टाइम लगा दिया आपने उन्हें। तो हम वहाँ खड़े रहे, बड़ी फीलिंग आती रही, थोड़ा आंखों में आंसू भी आए कि बाबा इतनी बेइज्जती कि हमारा सामान फेंक करके चला गया, वो ऊपर से उसने बिस्तर फेंक दिया हमारा। थोड़ी देर के बाद फिर हमको दूसरी बस मिली और हम दूसरी बस में बैठ करके निकले। आगे जा कर के हमें पता पड़ा कि जो सारणी का रास्ता है वो पूरा का पूरा पहाड़ी रास्ता है, उसमें बहुत सारी खाइयाँ आती हैं। तो पता पड़ा कि जिस बस में हम बैठने वाले थे वो बस 150 फीट नीचे खाई में जा कर के गिर गई। और जैसे ही हमको पता पड़ा कि 150 फीट नीचे खाई में गिर गई, और उसमें लगभग 45 लोग बैठे हुए थे, जिसमें लगभग 20 लोग मारे गए थे और बाकी सब बहुत ज़्यादा चोटिल हुए थे, और बस जो है वो बहुत नीचे जा कर के गिरी पड़ी थी। तो सारणी में जिन भी भाई बहनों के घर फ़ोन था, तो दीदी ने वहाँ से पता लगाया कि मैं पहुँची कि नहीं पहुँची, उस बस से आने वाली थी। तो किसी ने दीदी को जा कर के खबर कर दी कि वो बस तो जो है 150 फीट नीचे खाई में जा कर के गिर गई, और शायद वे लोग भी थे उसके अंदर। लेकिन वहाँ जा कर के फिर मैंने दीदी को फ़ोन लगाया कि दीदी हम उस बस में बैठे तो थे, लेकिन उस भाई को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हमारे ऊपर आया, उसने हमारा सारा सामान नीचे फेंक दिया और हम दूसरी बस से गए। तो मैं समझती हूँ ये बाबा की बहुत बड़ी मदद, जो कि हमें थोड़ी देर के लिए नेगेटिव लग रहा था, हम रो रहे थे, लेकिन आगे जाकर के पता पड़ा कि बाबा अपने बच्चों की कैसे रक्षा करता है, कैसे मदद करता है। तो ये शुरुआत में ही बाबा की इतनी बड़ी मदद थी। चंद्रमणि दादी जी के साथ का मैं अनुभव बताऊंगी। हम 94 में भट्टी में गए थे। दादी को कन्याओं से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा, और बहुत दिल के नज़दीक थी कन्याओं के। तो हमारी भट्टी चल रही थी, और छोटे होते हैं तो फार्म मिलता है कि इस फार्म में आप सब कुछ भरिए जो आपने जीवन में गलतियां की हैं, या आपके मन में कुछ ऐसे संकल्प आते हैं,
या विकल्प भी आते हैं, वो भी आप सब कुछ इसमें फार्म में लिख दीजिए। तो मैंने उस फार्म के अंदर अपनी जो भी जीवन की गलतियां भी थी, जो पहले अज्ञान काल में भी हुई, और जो संकल्प विकल्प भी आते हैं, सेंटर पर आकर के भी जो संकल्प विकल्प आते हैं, वो सब मैंने क्लियर उसमें लिख दिए थे। तो फिर मेरे से किसी ने पूछा कि तुमने क्या लिखा? मैंने कहा मैंने तो जो था वो सब कुछ जैसा का जैसा भर दिया। तो बोले ऐसे नहीं लिखते, अब तुम्हारी क्लास चलेगी, देखना तुमने उसमें क्या लिखा। तो मैंने जो फार्म में लिखा था, जो मेरे मन की बात थी, तो मैंने बताया कि जो भी गलती हुई है मुझसे, वो मैंने दादी को लिख करके दी है फार्म में। तो बोले ऐसे नहीं लिखते हैं, तुम उसको सुधार तो रही हो ना। तो मैंने कहा सुधार तो रही हूँ। तो बोले कि अब तुम्हारी अलग से क्लास होगी, डांट पड़ेगी तुमको। तो उस समय मैं डर गई बहुत ज़्यादा कि शायद मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। और ये सच में हुआ कि शाम को हमने फार्म लिख करके दिया, और सुबह जब हम क्लास में आए 10 बजे की क्लास में, तो सबसे पहले मेरे को दादी जी ने बुला लिया अपने रूम में। और मैं बहुत डरती हुई कांपती हुई मैं पहुंची कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि मैंने तो फार्म में जो भी था मेरी लाइफ का वो सब कुछ लिख करके दे दिया है। तो थोड़ा सा मेरी आंखों में डर भी था और आंसू भी थे डर के मारे। तो दादी ने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और बिल्कुल बाजू में मुझे बिठाया, और दादी ने बहुत प्यार से मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा संकल्प विकल्प आते हैं, दुनिया में जाने के कोई संकल्प आते हैं? मैंने कहा नहीं दादी, अभी तो कुछ भी नहीं आता, मैं अभी तो बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रही हूँ और बहुत अच्छी मेरी स्थिति है, लेकिन फार्म में जो कहा था वो मैंने लिख दिया। तो बोली इसी से समझ में आता है कि तुम सच्ची हो, सच्ची हो तो अच्छी हो, और इस सच्चाई को हमेशा निमित्त आत्माओं से साथ लेकर के चलना। कभी भी जीवन में कितनी भी बड़ी भूल हो जाए, कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि हमारे निमित्त ही होते हैं जो हमें सुधार सकते हैं। और अगर वो तुम्हें कुछ समझाते हैं या थोड़ी बहुत डांट भी लगाते हैं, तो वो कोई तुम्हारे बुराई के लिए नहीं लगाएंगे, समझाएंगे, वो तुम्हारी भलाई के लिए भविष्य को लेकर के ही तुम्हें समझाएंगे। क्योंकि ये जीवन हमारा बहुत ही पवित्रता का जीवन है और तलवार की धार के ऊपर चलता है। अगर तुमसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो वो मिस्टेक तुम्हारी बहुत बड़ी होती चली जाएगी। तो दादी ने ये सब मुझे समझाया, और मुझे याद आता है कि दादी ने मुझे चांदी के गिलास में ठंडाई पिलाई थी उस टाइम, और दादी के लिए जो पकोड़े आए थे, दादी ने अपने हाथ से वो पकोड़े मेरे मुख में खिलाए थे। तो ये दादी का जो साथ का अनुभव है, ये मैं कभी नहीं भूल पाती, और दादी से मैंने भी उस गुण को अपने जीवन में अपनाया। और मंजू दीदी के साथ मैं 93 से अभी तक भी रह रही हूँ। मंजू दीदी के साथ का अनुभव तो ये है कि जैसे लोग हमें कहते हैं कि शायद आप सगी बहनें हैं, लेकिन लौकिक में हमारा कोई कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन दीदी का प्यार, दीदी की पालना, दीदी का जो एक हमारे प्रति भाव है, कन्याओं को इतना अच्छे से लेकर के चलना, गलतियों को क्षमा करना, समझाना, और दीदी की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जो सेवाओं में हिम्मत करके दीदी आगे चलते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करना, इन सब चीज़ों से मैं बहुत दीदी से प्रभावित हूँ। और एक प्रकार से मेरे जीवन में वो मेरे आदर्श भी हैं, और मैं हमेशा दीदी के साथ एक प्रकार से ईमानदार वफादार होकर के चलती हूँ। सारणी सेवा केंद्र पर मैं 97 से रह रही हूँ, और सारणी एक वहाँ पर पावर प्लांट है, वहाँ कोई पर्सनल ज़मीन नहीं है किसी की, जो भी ज़मीन है वो सारी गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो वहाँ पर सेवाएं करने में शुरू में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन सेवाओं को बढ़ाने के लिए जैसे VIP सेवाएं करना, और वहाँ पर मेले, और सबसे अच्छा हमने व्यसन मुक्ति के वहाँ पर कई कार्यक्रम किए। और व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम करने के लिए WCL वेस्टर्न कोल माइंस से हमें एक निमंत्रण भी आया, और वो निमंत्रण जो था वेस्टर्न कोल माइंस के मैनेजर का था।
तो उनको हम राखी भी बांधने गए। राखी बांधने गए तो उन्होंने कहा, बहन जी आप क्या करते हैं? तो उनको बताया कि भाई साहब हम ऐसे ऐसे सेवाएं करते हैं, आपके कोल माइंस में भी हम सेवाएं कर रहे हैं व्यसन मुक्ति की। तो बोले आप कहाँ से आते हैं? तो उस टाइम सारणी में हमारे पास कोई जगह नहीं थी, किसी का एक रूम लेकर के हम क्लास चला रहे थे और बैतूल से ही सारणी आना जाना करते थे। तो उनको AP सिंह जी थे, तो उनको हमने बताया कि हम बैतूल से आना जाना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 50 किलोमीटर का आना जाना रोज़ का। तो हमने कहा हाँ ये दिक्कत का काम तो है ही। तो बोले कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो हमने कहा कि अगर आप यहाँ पर सबको लाभान्वित करवाना चाहते हैं, हम लोग व्यसन मुक्ति के बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और हमारी संस्था में आकर के बहुत सारे लोगों ने व्यसनों को छोड़ा भी है। तो बोले कि ये चीज़ तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा आप हमको एक रूम दे दीजिए जिसमें हम शांति से रह करके ये सेवाएं कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमें WCL में एक बहुत बड़ा क्वार्टर उन्होंने अलॉट किया, और वो परमानेंट अलॉट किया कि जब तक वेस्टर्न कोल माइंस रहेगा तब तक ब्रह्मा कुमारीज भी वहाँ पर रहेगा, जो आज भी वहाँ पर चल रहा है। और उसी के पास में सारणी है, तो सारणी में तो फिर हमने लगा हुआ ही वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए। रथ यात्रा आई थी, वो भी हमने की, मेले किए, वहाँ पर 9 देवी की झांकी भी लगाई, व्यसन मुक्ति के भी कार्यक्रम किए, प्रदर्शनियाँ भी बहुत लगाई, और अंदर प्लांट के अंदर भी बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। मेरे जीवन में मैंने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखी कि मुझे यज्ञ के साथ हमेशा वफादार होकर के रहना है, ईमानदार होकर के रहना है, सच्चाई सफाई से रहना है, चाहे जो भी हो जाए। और वो मैंने जहाँ तक हो सका मैंने पूरा निभाने की कोशिश भी की है। और दीदी के साथ भी मैं बहुत अच्छे से ईमानदारी वफादारी से रहने का पूरा प्रयास करती हूँ। वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ यही है कि देह के संबंधी और देह के पदार्थों से भी न्यारा होना, हर चीज़ से नष्टो मोहा होना। क्योंकि भले मैं सारणी में रहती हूँ लेकिन मैं पूरे बैतूल में ही सेवाओं के लिए घूमती रहती हूँ, कहीं एक जगह पर नहीं रहती हूँ। तो मेरा बस यही है कि किसी भी चीज़ से मेरा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्थान हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो। यही अभी मेरा अंदर का पुरुषार्थ चल रहा है। अंत समय की सूक्ष्म तैयारियां यही है कि बस अब घर जाना है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अंत समय में सिवाय बाबा के और कुछ भी याद ना आए। भाई बहनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, चाहे आप जो भी करते हैं, लेकिन वर्तमान समय की ये एक आवश्यकता है कि बाबा को, ईश्वर को, ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय धारणाओं को अपने जीवन में लेकर के ज़रूर चलें। यही मेरी सबके प्रति एक संदेश है। ओम शांति। सुनीता बहन के अंदर मैंने कुछ ऐसी विशेषताएं देखी हैं जिसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरा और सुनीता बहन का जो कनेक्शन रहा है सबसे ज़्यादा सच्चाई और सफाई का रहा है। आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी भी प्रकार से एक भी बात एक दूसरे से नहीं छिपाई है। और दूसरी बात, मुझे सुनीता बहन का सबसे अच्छा गुण जो लगता है, उनके अंदर वफादारी का गुण है। और किसी भी कीमत पर अगर कोई भूल भी हो जाए तो वो मेरे से कभी छिपाती नहीं है, और हर प्रकार से ईमानदार, वफादार, सच्चाई, सफाई, इन गुणों के कारण शायद आज हम लोगों को ये कहेंगे कि दोस्त जैसा हम बन कर के रहे हैं। भले ही छोटी बहन है लेकिन काफ़ी समय से हमारा इस प्रकार से साथ रहा है। मंजू दीदी के बाद में सुनीता दीदी से मेरा परिचय हुआ और दीर्घावधि तक विविध कार्यक्रमों में उनके साथ में सहभागिता का मुझे अवसर मिला।
एक भाई के रूप में दो मेरी ये आध्यात्मिक बहनों का जो मेल हुआ, उनका मिलना हुआ और उनको निकट से जानने का जो मुझे सौभाग्य मिला कि उनकी जो सहजता है, सरलता है, मृदुता है, जो विश्व बंधुत्व का भाव है, अपने संगठन के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा है और सच्चे अर्थों में उनकी साधना का जो तेज है, ओज है, वर्चस्व है, वो सब कुछ हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है कि आने वाले कल में हमारी ब्रह्म कुमारी की ये बहनें, ये साधिकाएँ, ये तपस्विनियाँ पूरे विश्व को सद प्रेरणा देते हुए पूरे विश्व में स्वर्गीय वातावरण बनाने में, देवोपम वातावरण बनाने में ये बहनें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं। माननीय दीदी जी का वो स्नेहमयी हाथ जो मेरे सिर पर आशीर्वाद के रूप में रखा गया, वो वरदान रूप में ही सिद्ध हुआ, जो मैं इस ईश्वरीय मार्ग में बाबा की सेवाओं में आदरणीय दीदी जी के सानिध्य में इस तरह से अग्रसर हुआ। लेकिन विशेषकर जो विशेषताएं मुझे दीदी जी की तो अच्छी लगती है, जिनको मैं भी अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करता हूँ, जो सीखता हूँ, इसमें विशेषकर दीदी जी के अंदर निरहंकारिता बहुत ज़्यादा है। मैंने हमेशा दीदी जी को देखा है कि वो बड़ों को हमेशा मान दे करके वो आगे रखती है और साथ ही साथ छोटों को आगे कैसे बढ़ाना है, उनकी कलाओं को, उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को देख करके उनको इस ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवाओं में कैसे आगे बढ़ाना है, वो दीदी जी बहुत करते हैं। सुनीता दीदी जी भले वो सारणी सेवा केंद्र के इंचार्ज है, पर हम सब एक साथ एक परिवार में इकट्ठे होकर के ही रहते हैं। और दीदी जी की विशेषता मैंने देखी कि दीदी जी अपने से बड़े जो भी होते हैं उनके प्रति हमेशा सिखाते हैं कि कभी भी उनके प्रति हमारे मन में कोई गलत भावनाएं नहीं आनी चाहिए। बड़े कुछ भी करते हैं लेकिन उनके प्रति हमारे अंदर हमेशा सम्मान की भावना होनी चाहिए, स्नेह प्यार उनके प्रति होना चाहिए, रिस्पेक्ट रिगार्ड होना चाहिए। दीदी का मैंने मास्टर ज्ञान का सागर का रूप देखा, मास्टर मुरलीधर का रूप देखा। वे तर्कपूर्ण तरीके से मेरे हर प्रश्न का उत्तर बड़ी मधुर वाणी से धैर्यतापूर्वक, स्नेहपूर्वक देती चली गई, जैसे मानो मेरे हर उलझनें समाप्त होती चली गई। और दीदी की वही पालना आज भी मुझे ज्ञान में मजबूत बनाती जा रही है। दीदी ज्ञान के हर पॉइंट को बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्पष्ट करती हैं। ब्रह्मा कुमारी बनने का जो संकल्प है वो दीदी को देखकर आया मुझे, और साथ साथ दीदी का यही संकल्प रहता था कि कन्याएं कभी भी जो है विकारी दुनिया में न जाए, बाबा की बने। लेकिन दीदी के साथ जब रहने का अवसर मिला तो उस समय मैंने देखा कि दीदी कैसे छोटे छोटे कार्य करके हमें सिखाते थे, और यही सब देखकर जैसे उन्होंने बहुत प्यार से हमारी पालना की, और यही पालना के कारण हम बाबा के बने। दीदी ने मुझे इतना कुछ सिखाया कि कुमार जीवन में कैसे चलना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दीदी के संपर्क में आते आते बड़ों से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन दीदियों से जब मिलते थे तो लगता था कि उनसे दिव्य अलौकिक भाषणाएं मिल रही है। दीदी ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। दीदी ने बताया कि कुमार जीवन को कैसे जीना है, ब्राह्मण जीवन को कैसे जीना है। और दीदियों से हमें यही मिलता है कि दीदी इतनी निडर होकर, सहनशील होकर, निर्भय होकर हर सेवा कर लेती है। दीदी जी ने बचपन में ही हमें खेल खेल में अपनी ईश्वरीय ज्ञान मार्ग की शिक्षाओं से अवगत कराया। साथ साथ खेल खेल में ही यज्ञ की मर्यादाएं क्या होती हैं, दैवी गुणों को हम कैसे जीवन में लेकर आए, ये हमें पठन पाठन कराया कर। साथ साथ हमें ईश्वरीय मार्ग में समर्पित होकर के सेवाएं देना, इसके लिए भी दीदी जी ने हमारी बहुत अच्छे से पालना करी, हमें प्रोत्साहन किया। सुनीता दीदी जी की पालना ले रहा हूँ। वैसे तो हमारी दीदी गुणों की खान है, किंतु जो विशेष गुण देखे, परफेक्ट टीचर के रूप में दीदी का जो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का गुण है। दूसरा विशेष गुण देखा दीदी में कि दीदी का बड़ों के प्रति बहुत रिगार्ड है। दीदी जी का स्लोगन है कि एक ने कहा दूजे ने माना, तभी हम उस बन की दुनिया में जा पाएंगे। तीसरा दीदी जी के अंदर जो गुण देखा है वो रॉयल्टी का। दीदी जी के अंदर विशेष मैंने यही देखा कि वो हम छोटी बहनों को
हमेशा आगे बढ़ाते हैं, उनकी विशेषताओं को पहचान करके सेवाओं में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ दीदी जी हम बहनों की अवस्था बनी रहे, इसीलिए दीदी जो है हर महीने उनका ही प्रयास रहता है कि वो हमारे लिए भट्टियों का योग भट्टी का आयोजन करते हैं, जिससे हमें अपने ज्ञान योग में अवस्था मजबूत बनाने में बहुत मदद मिलती है। और दीदी जी के अंदर विशेष मैंने देखा कि दीदी जी में अथकपन का गुण है। तो दीदी का जो मुरली सुनाने का तरीका था वो इतना आकर्षक था और उनकी वाणी में इतना ओज था कि वो जो भी पॉइंट समझाते थे, जो भी सुनाते थे, तो वो हमें जीवन में धारण कर लेती थी। दीदी अथक सेवाधारी हैं। दीदी बिना डरे निर्भय होकर सेवा करती हैं। सेवा के क्षेत्र में यदि दीदी ने कदम आगे बढ़ा लिया है तो वो आगे ही बढ़ती जाती हैं। और ये भी देखा दीदी में कि भाई बहनों को भी सभी एक रस पालना देती हैं दीदी। दीदी जी में हमने सहनशीलता और सामना करने का जो गुण देखा वो बहुत ही अच्छा गुण है उनके अंदर, कि किसी भी समस्या परिस्थिति में वो घबराती नहीं है और बहुत हिम्मत से हर कार्य करने में सक्षम है और हमें भी ऐसा ही बनाती है। मैंने दीदी को निरंतर सेवा करते देखा है। वो बिना थके सेवा करती रहती हैं और जब एक सेवा समाप्त होती है और उनकी बुद्धि में दूसरे सेवा का प्लान बनते रहता है, तो दीदी से मैंने ये सीखा कि मैं भी हर काम कर सकती हूँ और हर समय कर सकती हूँ। कोई ऐसी सेवा नहीं कि जो हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखा दीदी में कि दीदी में मातृत्व का जो गुण है वो हर छोटे से लेके बड़े को माँ के समान समेटती है। रोम रोम तेरी गाए